जब भी मैं कोई भी संकट या मुसीबत में होती हूँ ना, तो मैं संकटा मैया को याद करती हूँ, तो मेरी सारी मुसीबत दूर हो जाती है और वो काम जल्दी से पूरा हो जाता है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। और ये मेरी भाभी ने एक विश मांगी थी और भगवान ने जल्दी से पूरा भी कर दिया। तो उन्होंने आज संकटा माता का पूजा किया था। इस पूजा में 7 सुहागन स्त्रियों को मिठाई खिलाई जाती है और सुहाग की चीजें दान में दी जाती है। और ये हमारे यहाँ जब भी कोई शुभ काम होता है तो उसमें भी ये पूजा जरूर की जाती है। जैसे कि किसी की शादी की मानता हो या कोई भी आप छोटी मोटी जो भी आपकी परेशानी है, कोई भी दुख है, उसकी आप मनोकामना भगवान से मांगो और माता रानी झटपट पूरा भी कर देती हैं। तो 7 सुहागन स्त्रियों को मिठाई खिलाई जाती है और सुहाग की चीजें दान में दी जाती हैं। और ये पूजा सुबह सुबह नहा कर और बिना जल ग्रहण किए ही की जाती है। उसके बाद जब मिठाई खा लेते हैं उसके बाद आप चाय पी सकते हो या खाना वगैरह खा सकते हो। उसके पहले कुछ भी नहीं खाना होता है, इनफैक्ट पानी भी नहीं पिया जाता है। तो जितनी सुबह ये पूजा हो जाए उतना ज्यादा सही रहता है। हमारे यहाँ कोई भी पूजा या कोई भी शुभ काम किया जाता है तो सबसे पहले पैरों में रंग लगाया जाता है। रंग या आलता भी बोल सकते, कई लोग महावर भी बोलते हैं। पहले सारा सामान श्रृंगार की चीजें भगवान को चढ़ाई जाती है। उसके बाद आप सुहागन स्त्रियां उसको यूज कर सकती हैं। यार मेरी मम्मी इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी क्यूट से स्माइल कर रही थी, तो मैंने ये भी कैप्चर कर लिया। और मुझे महावर लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मुझे सही से लगाना नहीं आता था, तो मेरी भाभी ने हेल्प करी थी। और सुबह सुबह का टाइम था, कृष्णा भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे और जैसे ही मैं उठी ये भी उठ गए थे मेरे साथ। उसके बाद तो आप जानते ही हैं, बच्चे अगर आपके साथ ही उठ जाएंगे तो कोई काम करना मुश्किल कर देते हैं। कोई भी शुभ काम करो या कोई भी पूजा हो तो उसमें साड़ी पहनना ज्यादा अच्छा रहता है। सूट भी पहन सकते हो पर साड़ी मतलब पहनना ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो कोई भी शुभ काम में आपको साड़ी पहनना जरूरी होता है। हाँ, 4 औरतें इकट्ठा हो वहाँ बातें ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? सारे लोग बातें करने में लगे थे क्योंकि सारे सब लोगों ने रंग लगा लिया था, मेरा ही वेट हो रहा था। जल्दी जल्दी से भाभी ने मुझे भी रंग लगाया था और मैंने पायल भी नहीं पहनी थी, तो वो कह रही थी मैंने भी पायल नहीं पहनी है। ये व्लॉग पूरा लेडीजों के ऊपर ही होने वाला है, तो प्लीज जेंट्स इस व्लॉग से दूर रहे। मेरा ये व्लॉग बनाने का एक मकसद ये भी था कि हम लोग हमेशा पूजा की जितनी भी विधि है वो भूल जाते हैं, तो इससे कम से कम याद तो रहेगी। मैंने भी मन्नत मांगी थी तो माता रानी ने मेरी मन्नत जल्दी से पूरी कर दी है, तो मुझे भी अब ये पूजा करवानी है। पर अभी इस समय उल्लाष्टक लगने वाला है तो उसके बाद ही कोई शुभ काम हो सकते हैं। तो होली खत्म होने के बाद ही मैं पूजा कराऊंगी। यहाँ कृष्णा आलता के पीछे परेशान थे और इन्होंने अपने शूज भी खराब कर लिए थे, इसमें पूरा रंग लगा लिया था अपने पैरों पे और कपड़े भी खराब कर लिए थे उन्होंने। इस पूजा में जब एक बार आप बैठ जाओ तो फिर बार बार उठना भी नहीं चाहिए। तो मैं और मम्मी दोनों साथ में पूजा में बैठे थे, तो कृष्णा इतना ज्यादा परेशान कर रहे थे, वो मौसी के पास भी नहीं रुक रहे थे। और आपको एक पूजा की मजे की, ये सारी पूजा आज ऑनलाइन हुई थी क्योंकि जो मौसी हमारी पूजा कराती है उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी वजह से वो वीडियो कॉल पर ही सारी चीजें बता रही थी। वैसे ही भाभी भी कर रही थी, हम लोग भी जो करना था हम लोग भी वैसे ही कर रहे थे जैसा वो बता रही थी। मेरी शादी को 5 साल हो गए और मैंने कई बार ये पूजा करी है और करवाई, पर फिर भी कुछ कहानियां हैं जो हम लोगों को याद नहीं रहती हैं। इतनी सारी चीजें रहती है ना कि बस दिमाग से स्लिप हो जाती है कि कैसे क्या करना, तरीका भूल जाते हैं हम लोग। और इसी में कृष्णा को भूख भी लग गई, प्यास भी लग गई, उन्होंने पॉटी भी कर दी। सारे काम इन्होंने इसी एक दो घंटे में ही कर दिए थे और बस मुझे लग रहा था कि जल्दी से ये पूजा खत्म हो फिर मैं इनको कुछ खाना वगैरह खिलाऊं। जब से ये नोएडा से वापस आया ना तब से ये लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है और पता नहीं क्यों इसको 24 घंटे बस मम्मी ही चाहिए होती है। और ना ही किसी के रूम में जाता है, ना ही किसी के साथ खेलना चाहता है, वो बस उनको मामा चाहिए या फिर मम्मी चाहिए। उसके बाद मैंने माता रानी को सिंदूर लगाया और जो माता रानी को सिंदूर लगाया था उसी से ही अपने भी मांग भरी और प्रार्थना करी कि माँ मेरा भी सुहाग हमेशा ऐसे बना रहे। अपने लिए मतलब मेरे लिए एक बच्चा मांग लो। तो फिर उसके बाद से दादी सोचती हैं कि क्या हाँ फिर क्या आंटी वो खुद अंधी होती हैं। उनके दुल्हा क्या कहते हैं? हाँ वो सोचती है कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, चुप सब रहा, अपने अपने बारे में बता सोच रही रहे है। हैं। रोने लगती हैं, अपने आदमी से कहती हैं कि बताओ जरा हम इतनी सेवा भाव करते हैं कोई मेरे और लिए नहीं गणेश सोच जी रहा। हमसे कहें कि कोई मांग लो हमसे वरदान और मेरी आँखी का कोई नहीं सोच रहा है। लड़का कह रहा धन दौलत मांग लो, बहू कह रही है नाती पोता मांग लो और ऐसे ही रोते रहते सो जाती हैं। सवेरे भूल जाती जाती हैं है। फिर मंदिर में पूजा पाठ करती हैं, भूल जाती हैं उन्हें क्या मांगना है। भाई वरदान एक कहे देने के बोलो तो संकटात्मक बोलो जिया है तैयार मैया से। मैं छुपा दीजिए। और
कहानी सुनने के बाद फिर आरती हुई। आरती करने के बाद जो प्रसाद था उसको ग्रहण करना था, वो भी बिना बोले। और जो ये प्रसाद था उसको एक बार में ही खत्म करना था, बिना बोले खाना भी था और इसको शेयर भी नहीं करना था किसी से भी, ना ही अपने हस्बैंड से, ना ही बच्चे खा सकते हैं इसको, तो खुद ही फिनिश करना होता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि खाली पेट सुबह सुबह तो कोई भी इतनी मिठाई नहीं खा पाएगा। मेरी तरह जो लोग सुबह उठते ही चाय पीने के शौकीन हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा ये मुश्किल वाला काम था। ये प्रसाद खाने के बाद ही आप नमकीन चीज कुछ खा सकते हो, चाय वगैरह पी सकते हो, और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक आपको कुछ और नहीं खाना है। मैंने अपना जल्दी जल्दी प्रसाद खत्म करा और मुझे ना सबकी फेस देख के बहुत हंसी आ रही थी। सब लोग इतने जल्दी जल्दी खाने में लगे हुए थे, जैसे कोई रेस लगी हो कि सबसे पहले कौन खत्म करेगा प्रसाद। और यहाँ कृष्णा इतना ज्यादा प्यार दिखा रहे थे मुझे, क्योंकि इन्होंने बहुत परेशान भी किया था ना, उसी का बदला ले रहे थे। उसके बाद पूजा समाप्त हो गई थी, सुहाग का सामान हम लोग ने ले लिया था। और आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपना प्यार बना रखिए। बाय बाय।